तालियों के साथ भाई पवन आगरी जी का स्वागत किया जाए। सबसे पहले तो मैं मून परिवार को इस अनुपम होली अनुष्ठान के लिए हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। मेरी काव्य यात्रा का ये पहला साथी आज जहां मैंने कैमरे को फेस करना सीखा सन 2002 में जब स्थापना हुई मून परिवार की, चाहे भाई राहुल पालीवाल जी हों, राजीव दीक्षित जी हों, भाई मनीष तिवारी जी हों, इनके नेतृत्व में उत्तरोत्तर प्रगति की। तो मुझे जब भी ये लगता है कि मैं इस यहाँ पर आता हूँ तो मुझे लगता है मैं अपने परिवार में आता हूँ। और आज जो ये खूबसूरत महफिल अनुज जी आपने सजाई है और इतनी खूबसूरत सब लोगों ने जो काव्य पाठ किया है, चूँकि आपने मुझे अध्यक्षीय उद्बोधन कहने के लिए कहा था तो वो मेरा दायित्व बनता था, लेकिन आज बहन रुचि ने जो पढ़ा है निश्चित रूप से मतलब मज़ा आ गया सुनकर। और बहुत सारी बातें आपने मुझसे कही, बहुत सारी बातें कही। अब मैं जवाब पर आता हूँ, क्योंकि आपने एक बात कही कि साहब ये अभी हालिया बैंकॉक की यात्रा से आए। मैं आपको बताता हूँ, मुझे 5 दिन हुए यार, और जब भी मैं इस पर कोई देखता हूँ और यदि मैसेज लिखा होता है तो मैं मसाज पढ़ने लगता हूँ उसको। तो ये स्थितियाँ होती हैं, ये जब आप किसी यात्रा में जाते हैं और आपने जी और आपने कही, ये देखिए उन्होंने भगवा दुपट्टा भी डाला हुआ है, ये संघ के बड़े कार्यकर्ता रहे हैं। तो इन्होंने जब ये शादी वादी नहीं हुई थी तो मैंने एक दिन इनसे पूछ लिया, मैंने कहा यार एलिश तुम यार ये शादी वादी नहीं कर रहे हो क्या? तो बड़े, क्योंकि ये बड़े संस्कारी, बोले आए तो हैं पवन भाई कई बहनों के प्रस्ताव। तो इस तरह की चीज है, बड़े संस्कारी व्यक्ति बा। और ये अनुज त्यागी जी कह रहे साहब ये पवन भाई हमारे ये मित्र वो मित्र, ये तो हमारे पड़ोसी भी हैं। तो साहब एक बार ये आ गए सैटरडे को मेरे यहाँ और हाफ डे पहने के, जो हाफ पैंट पहनकर। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा भैया तुम आज मेरे यहाँ हाफ पैंट पहन कर क्यों आए हो? बोले पवन भाई आज सैटरडे है, हाफ डे है, इसलिए मैं हाफ पैंट पहन कर आया हूँ। मैंने तुरंत इनके पैर छू लिए, मैंने मेरे यहाँ संडे को मत चले आना। अरे भाई पता नहीं कोई व्यक्ति क्या प्रयोग कर ले, इस तरह की स्थितियां है। मैं आपको बताता हूं, अभी ये तुम थोड़ी देर पहले मुझे कुछ कह रहे थे, मेरे को कान में कह रहे थे, तो मैंने पूछा, मैंने एलिश क्या बात है? बोले ये दीक्षा जी मुझे जो है ना आधे घंटे से परेशान कर रही है। मैंने क्यों झूठ बोल रहे, उन्होंने तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं है। बोले यही मेरी परेशानी का कारण है। तो परेशानी का कारण तो कहीं से भी उत्पन्न हो जाता। तो ये स्थिति है साहब। हाँ जी बिल्कुल। और मैं बताता हूँ साहब, अभी हम लोग गए थे साहब कवि सम्मेलन, पदम भाई मैं आपको बताता हूँ दीक्षा जी, अभी एक कवि सम्मेलन में गए साहब, तो वहाँ सामने से कोई व्यक्ति ताली नहीं बजा रहा था, यहाँ तो इतनी सारी तालियां मिल रही हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने एक बैठे थे बहुत बड़े रौबदार व्यक्ति, मैंने पूछा भाई तुम ताली वाली नहीं बजा रहे हो? बोले भाई मैं क्यों बजाऊं, मैं बड़ा आदमी हूं, मैंने उसके लिए आदमी रखे हुए हैं। अरे मैंने कहा तुम हंस भी नहीं रहे हो? बोले क्यों हंसूं, बड़ा आदमी हूं, उसके लिए भी मैंने आदमी रखे हुए हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। वो 5-6 महीने बाद फिर मुझे उस कवि सम्मेलन में जाने का मौका मिला, तो सामने से आ रहे थे, हाथ में कलाव वलाव बंधा हुआ था। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरी शादी हो गई है। मैंने कहा आप हनीमून मनाने नहीं जा रहे हैं? बोले क्यों जाऊं? सब ऐसे बड़े आदमी भी हमें मिल जाते हैं, लेकिन यहां तो इतनी सारी तालियां मिल रही हैं तो मजा आ रहा है। मैं आपको बताता हूं, मेरा नाम आपने बताया कि साहब पवन आगरी, आगरा से आगरी किया है, तो काका हाथरसी जी का मैं शिष्य रहा हूं, उन्होंने मेरा आगरा से आगरी किया, तो मैं काका जी को समर्पित मैंने, तो काका जी का शहर हाथरस आपके है। रुचि जी आपने ब्रज क्षेत्र की बात की है, पूरा ब्रज क्षेत्र ही है हमारा। तो हाथरसी जी ने मेरा नाम आगरा से आगरी किया। तो मैंने एक रचना हाथरस को लेकर लिखी। आप जानते हो हाथरस की 2 चीजें बहुत प्रसिद्ध हैं, 2 चीज, एक तो हाथरस की हींग और एक हाथरस का घी। तो मैंने कुछ घी की महंगाई, क्योंकि जिस तरह से घी की महंगाई लगातार बढ़ रही है और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में आपको घी के इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे यदि इस तरह की महंगाई बढ़ती रही, तब मैंने कुछ बात कहने की कोशिश की कि एक दिन हम बाजार से देसी खरीद कर ला रहे थे, तो देखा कि रास्ते में हमारे 3 दोस्त गप्पे लड़ा रहे थे। हमको आते देख उन्होंने पूछा क्यों भाई कहां से आ रहे हो और इस डिब्बे में क्या ला रहे हो? हमने कहा हाथरस का शुद्ध देशी घी। और देशी का नाम सुनते ही ऐसे चौंके जैसे हमने संसार के 8वें आश्चर्य का नाम ले दिया हो। एक व्यक्ति आश्चर्य से बोला क्या तुम देसी खाते हो? लगता है तुम नंबर 2 की कमाते हो।
आज बहुत दिनों बाद देसी का दर्शन पाया है। यह देखकर हमारा मन भी आपको कुछ बताने का आया है। अभी मैं पिछले ही दशक एक बर्तन में थोड़ा सा घी लाया था और घी लाने के बाद मैंने अपनी श्रीमती जी को यह समझाया था कि इस घी को संभाल कर रखना, कहीं चोर न चुरा ले जाएं। और इस बार यह घी ला दिया है तो इस घी को कम से कम 10 साल चलाएं। तब से हमारी श्रीमती जी उस बर्तन में पड़ी चम्मच को 10 साल से रोटियों पर रगड़ रही हैं और हम देसी खा रहे हैं। यह देखकर हमारे पड़ोसियों की सेहत बिगड़ रही है। तभी दूसरा मित्र बोला, तुम कुछ ना कुछ तो पैसा गंवाते हो, अरे क्यों इतना ढेर सारा घी खाकर हार्ट अटैक का रिस्क उठाते हो? अरे हमने तो एक छोटी सी पारदर्शी शीशी में 2 तोला घी भरवाया है और घी भरने के बाद उसके मुख पर एक मजबूत डाट लगाया है। शीशी को हमारी श्रीमती जी रोटियों पर फिराती हैं और साथ ही उस पारदर्शी शीशी से घी के दर्शन भी कराती है। तभी तीसरा मित्र बोला, अरे बेवकूफो, तुम देसी खरीदने में कुछ ना कुछ तो खर्च करते हो, अरे क्यों इस देश को घी के आयात के लिए मजबूर करते हो? अरे हमारे घर में तो जैसे ही रोटियां पककर तैयार हो जाती हैं, हमारी श्रीमती जी रोटियां हाथ में उठाकर हाथरस की दिशा में दिखाकर 3-4 बार हिलाती हैं। कि हमारे घर में तो जैसे ही रोटियां पककर तैयार हो जाती है, हमारी श्रीमती जी रोटियां हाथ में उठाकर हाथरस की दिशा में दिखाकर 3-4 बार हिलाती हैं। और सच मानो, उस रोटी से हाथरस के शुद्ध देसी की सुगंध आती है, शुद्ध देसी की सुगंध आती है। बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस खूबसूरत महफिल के लिए। और निश्चित रूप से आप सब लोगों ने जो आनंद दिया है, मैं बड़े तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मून परिवार का कि उसने होली के अवसर पर इतनी खूबसूरत महफिल का आयोजन किया। धन्यवाद।